हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में। बीपीएससी 70वीं को लेकर बहुत सारे लोग का कॉल आ रहा है कि सर 13 दिसंबर को जो पीटी परीक्षा है उसको लेकर क्या तय तिथि पे परीक्षा होगी। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि बीपीएससी 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है और इसके चांस काफ़ी कम है कि डेट आपको परिवर्तित हो, क्योंकि 13 दिसंबर को आयोग पहले से भी तैयारी कर रहा था और प्लस जो है कि सारे फीडबैक जो है आयोग के पास आ चुके हैं। हर एक ज़िला में कितने स्ट्रेंथ हैं इसकी भी आंकड़े जो है कि आयोग के पास आ चुके हैं। तो ऐसे में जो है कि बिना किसी वजह के परीक्षा का डेट आगे बढ़े इसका कोई रीज़न नज़र नहीं आता है, क्योंकि 14 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा होने वाली है और उसको लेकर परिवर्तन की गुंजाइश नगण्य है, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा है वो बीएड किए हुए छात्र भरेंगे, प्लस जो है कि आपको सीटेट सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो बीपीएससी इसको लेकर परिवर्तन करे इसकी गुंजाइश काफ़ी कम है। ऐसे बहुत सारे लोगों की मांग भी गई थी, बहुत सारे लोग जो है कि आपको डिमांड किए हैं बीपीएससी से कि इस तिथि पर विचार किया जाए, लेकिन आयोग जो है कि आपको 13 दिसंबर को ही परीक्षा कराने पे अड़ा हुआ है और निश्चित रूप से ज़्यादा संभावना जो है कि बीपीएससी 13 दिसंबर को आयोजित कर ली जाएगी। तो इसको देखते हुए आप लोगों को तैयारी को दिशा देना है, अच्छे ढंग से आपको तैयारी करना है और जो मूलभूत टॉपिक है जैसे कि आपका मेन आपको हिस्ट्री हो गया या फिर आपका पॉलिटी हो गया या फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, ये सभी को आप जो है कि बुक के माध्यम से अच्छे ढंग से बेसिक क्वेश्चन पर पकड़ बनाएं। करेंट के लिए आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का होता है आदत कि यूट्यूब चैनल पर चीज़ों को देखना, तो आप करेंट के लिए बिहार स्पेशल थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए बुक को ही पढ़ना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि क्वेश्चन के जिस तरह के स्तर आ रहे हैं उसमें आपको ज्योग्राफी 11, 12 एनसीईआरटी थोड़ा सा देखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसी तरह से आप जो है कि अगर चाहें तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। इसी ढंग से आप मॉडर्न इंडिया को अगर देखना हो तो स्पेक्ट्रम से देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन के चांस ज़्यादा हैं वहाँ पर अच्छी पकड़ आपको होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म भरे जाएंगे जिसके जो आंकड़े अभी तक नज़र जो आ रहे हैं उसके अनुसार आपको लगभग जो है कि 6 से 6.5 लाख फॉर्म गिरने के चांस हैं। 7 लाख भी आंकड़ा पहुंच सकता है, लेकिन जो है फॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 लाख तक पहुंच जाएगा, इसकी संभावना अब नगण्य हो चुकी है। क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिस तरह से क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ है उसको लेकर जो वैसे ही स्टूडेंट तैयारी फॉर्म भर रहे हैं जो कि सिविल सेवा के मूल रूप से तैयारी करते हैं, तो वैसे ही स्टूडेंट का इनमें दिलचस्पी है। तो ऐसे में फॉर्म की संख्या भले ही कम गिरेगी, लेकिन आपको टक्कर जो है कि कट ऑफ जो है बढ़ेगा ही, या फिर सीट के कारण जो है क्वेश्चन का स्तर अगर कठिन रहा तो कट ऑफ जो है कि आपको कम से कम जो चांस हैं कि 85 के 90 के बीच में ही शिफ्ट करेगा, उससे कम होने के आसार नहीं हैं। तो इसको देखते हुए आपको जो है कि तैयारी करना चाहिए और सही ढंग से सही वे में आपको तैयारी करने पे ही आपका पीटी परीक्षा में रिजल्ट होगा और उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी और रणनीति में लगना है, क्योंकि समय कम है। अभी से आप मेंस को देखिएगा तो पीटी भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए पीटी को में इतना आपको स्कोर कर लेना है कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। 100 नंबर आपको टारगेट रखना है। इसमें आपको जो है मॉडर्न इंडिया पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बिहार स्पेशल पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, साइंस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, करेंट समसामयिक मुद्दे पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट संभव है। तो समय कम है, ऐसे में छठ पर्व भी है बीच में, तो आपको तैयारी पर जो है पूरा फोकस करना है। इधर उधर की बातों में कि डेट बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है, इन मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना है।
मैंने पहले भी कहा था कि डेट में अगर परिवर्तन भी होगा तो आंशिक परिवर्तन संभव है, जो कि अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बीपीएससी ने एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की अपनी जो है कि इच्छा अब जैसा लग रहा है जिस माहौल से, कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि आयोग भी अपने अनुसार जो आकलन किया है कि लगभग 7 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आयोग जो है कि जो पहले से जो मनोदशा थी कि अगर फॉर्म कम गिरेंगे तो हम एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराने में सफल रहेंगे, तो ऐसा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आ रही है कि बहुत ढंग का क्वेश्चन सेट किया जाएगा, तो इसकी संभावना भी मुझे नज़र नहीं आती है। क्योंकि अगर क्वेश्चन बहुत तरह का सेट किया जाएगा तो वहाँ पे समस्या ये आएगी कि उसमें कैसे क्वेश्चन को जो अंक को है सभी नॉर्मलाइजेशन किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। चाहे आप कितना भी बात कर दें, नॉर्मलाइजेशन के द्वारा जो है कि पद्धति को अगर फॉलो भी किया जाता है तो इससे छात्र संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आयोग इस तरह की चीज़ों को लागू करना मुझे नहीं लगता है कि चाहेगा। हाँ, हो सकता है कि जो 4 सेट होते हैं उसके जगह पे 16 सेट हो जाए, तैयार कर लिया जाए आयोग के द्वारा, ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन 4 की जगह 8, 12, 16 ये आयोग कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन आपको जो है कि मुझे जो लग रहा है कि क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सभी को लगभग सेम क्वेश्चन ही दिया जाएगा, और परीक्षा एक शिफ्ट में होने के चांस काफ़ी बढ़ गए हैं। और हम लोग की डिमांड भी रही है कि एक शिफ्ट में ही परीक्षा आयोजित किया जाए और सभी को प्रश्न एक तरह के ही दिए जाएं, क्योंकि इस तरह के विवाद न उभरें आगे चलकर परीक्षा होने के बाद कि छात्रों में असंतोष का वातावरण बने और डिले हो मुख्य परीक्षा में। इसलिए ज़रूरी है कि परीक्षा को एक शिफ्ट में किया जाए। और जिस तरह से फॉर्म गिर रहे हैं, अभी तक लगभग 4 लाख फॉर्म गिरे हैं, तो इस संभावना नज़र नहीं आ रही है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म गिर जाएगा। अब लगभग जो है कि आपको 6 दिन का समय शेष है, तो ऐसे में जो समय है उसके अनुसार ये संभावना जताई जा रही है कि लगभग 6.5-7 लाख तक फॉर्म गिर सकते हैं। और उसके अनुसार परीक्षा आयोग जो है कि 13 दिसंबर को आयोजित करने की स्थिति में है, अपनी प्रतिबद्धता के साथ जो है कि 13 दिसंबर को आयोजित करने की पूरी प्लानिंग है। और अगर परिवर्तन होता भी है, जिसके चांस काफ़ी कम है, मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, तो ये आंशिक परिवर्तन होगा। 6-7 दिन में जो है कि आगे आयोजित करा लिया जाएगा। तो इसलिए ये आपको दिमाग में नहीं रखना है कि स्थिति को परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि अगर आप दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेते हैं तो आपको तैयारी शिथिल पड़ सकती है। और आयोग की तरफ से पूरा प्रयास है कि 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित करा लिया जाए। तो इसी मुद्दे पर अभी बात करना था। आप लोग अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को करते रहें। निश्चित रूप से बहुत बड़ी वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी बीपीएससी में अभी तक देखने को नहीं मिली। 2000 से अधिक सीटें हैं, और उसमें जो है कि अच्छी गुणवत्ता वाले जो सीट हैं, जिसे बेहतर पद माना जाता है, उसकी सीटें भी अच्छी खासी है। तो आप लोगों को अच्छे ढंग से तैयारी में लगे रहना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।